संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर मुसलमानों के साथ जो भी कुछ किया, जो भी वहां पर पुलिस वालों की तरफ से हरकत की गई, वो एकदम सही नहीं था, एकदम गलत था। माना कि कोर्ट ने वहां पर सर्वे का आदेश दे दिया था, जबकि एक बार 19 तारीख को सर्वे हो भी चुका था, फिर 24 तारीख को सर्वे की क्या जरूरत थी? बगैर मस्जिद की कमेटी को जानकारी देकर भी आप वहां पर इतने सुबह सुबह सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए दो नसीहत हम इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली नसीहत हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यूपी पुलिस के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या सलूक करना चाहिए। दूसरा, कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ का आदेश यूपी के मुसलमानों को क्या मानना चाहिए, क्या उसका आदेश का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर जो बवाल हुआ, वहां पर 19 तारीख को पहले सर्वे होता है, सर्वे की टीम वापस चली जाती है सर्वे करने के बाद, फिर 24 तारीख को दोबारा वहां पर सर्वे करने के लिए यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक वकील के साथ वहां पर जाती है। यूपी पुलिस सर्वे करने के लिए पहुंच जाती है, और वो भी जब जाती है यूपी पुलिस, उनके साथ जो वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर धार्मिक नारा लगाते हुए, जय श्री राम के नारा लगाते हुए वहां पर जा रहा था। मान गया कि कोर्ट ने सर्वे करने के लिए आदेश दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने यह आदेश तो नहीं दिया था कि आप वहां पर जाएंगे तो धार्मिक अनुवाद वहां पर आप फैलाएं, धार्मिक नारे लगाकर आप वहां पर जाएं और वहां के मुसलमानों को आप उकसाएं ताकि दंगा हो, ताकि वहां का माहौल खराब हो। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ और देखने को यह मिला कि वहां 5 के 5 मासूम जवानों को, मुस्लिम नौजवानों को वहां पर गोली का शिकार बना दिया गया, उनकी जान ले ली गई, सीधे गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, सवाल यहां पर लोग ये कर रहा है कि वहां पर मुसलमान क्या करने गए थे? अरे क्यों ना जाए वहां पर मुसलमानों की वो मस्जिद है और मस्जिद का वहां पर सर्वे हो रहा है। सर्वे वहां पर करने के लिए कोई टीम आई हुई है, एएसआई की टीम आई हुई है, तो फिर मुसलमानों की जमात वहां पर क्यों ना जाए? क्यों वहां पर मुसलमान नहीं जाएगा और जाकर इस चीज को नहीं देखेगा कि आखिर मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में किस तरह से सर्वे हुआ था। ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे की शुरुआत थी ना, वो ऐसी ही थी। जब सर्वे के लिए वहां पर टीम पहुंची तो इन्हीं लोगों के द्वारा वहां पर हाथ से बनाया गया एक त्रिशूल को बना दिया, और उसके एवज में जो है वहां पर खुदाई चालू हो गया, और फिर बहुत सारी बातें हमारे और आपके सामने आए, जिस चीज को आप जानते हैं, और ये विवाद अभी भी चल रहा है। लेकिन जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद है जो संभल के, उसको लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी? कोर्ट में हजारों, लाखों, करोड़ों आपको मामला मिल जाएगा जिसमें जल्दी आदेश नहीं होता, सड़ जाता है केस के जो पन्ने होते हैं, जो कागज होता है, वो भी सड़ जाता है, लेकिन आदेश जल्दी नहीं होता है। लेकिन कोर्ट को क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी वहां पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आदेश दे दिया, और आदेश के बाद जैसे ही आदेश होता है तुरंत मस्जिद यानी शाही जामा मस्जिद संभल के अंदर जो है वो सर्वे करने के लिए पूरी एएसआई की टीम वहां पर पहुंच जाती है। अब जरा दोस्तों हम आपको बताते हैं कि वहां पर होता क्या है। संभल का जो सांसद है वो जियाउर रहमान बर्क साहब हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब का बेटा जियाउर रहमान बर्क साहब वो संभल के वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से है। उनके ऊपर भी केस एफआईआर होता है, और ये साहब अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हैं। ये हर वीडियो में देखिए आप ये कह रहा है कि मैं उस संभल में वहां पर उस दिन वहां पर नहीं था, देख लीजिए ये मेरी टिकट है, मैं फला जगह पर था, मैं टिकट कटाकर फला जगह पे था, फिर भी मेरे ऊपर केस एफआईआर किया गया। लेकिन इस सांसद को इतना पता नहीं है कि आपके धार्मिक स्थल जो मस्जिद है उस पर
पर यहाँ पर गैर मुस्लिमों ने अटैक किया है, गैर मुस्लिम वहां पर खुदाई करने की शुरुआत करने के लिए जा रहा है और वहां पर 5-5 जवानों की मौत हो जाती है, इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, इस पर आप ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वहां पर मेरे ऊपर केस क्यों एफआईआर कर दिया गया। अरे और नीचे वो साहब लिखते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक इसका फैसला करेगा। मैं सांसद से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मौलवी साहब बनते हैं, अगर आपको बच्चे पढ़ाना है, तो फिर आप इन राजनीति में क्यों आते हैं। अगर आप राजनीति में आए हैं और आपको सांसद भी वहां के लोगों ने बनाया है, तो सबसे पहले आपको चाहिए था कि आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। जिस तरह से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया, उन मासूमों की जो 5 के 5 मासूमों की जो जान ले ली गई, सीधे उनके सीने पर, उनके सर पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आपको तो यह चाहिए था कि आप उन पुलिस वालों के खिलाफ आप एफआईआर करवाते थाने में जाकर। इस मामले को जब 19 तारीख को मस्जिद का सर्वे हो चुका था, तो आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। जब आपके नाम का एफआईआर हो जाता है तो आप पागल सा हो जाते हैं और आप कहते हैं, आप सफाई देना शुरू कर देते हैं कि मैं वहां उस दिन नहीं था, मैं फलां जगह में था, मैं फलां जगह में था। अब जरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक जानकारी दे देना चाहता हूं। आर्टिकल 1991 यानी 1991 के जो अनुच्छेद है, उसमें लिखा है कि 1947 यानी देश आजाद से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था, यानी कहीं जहां मस्जिद थी तो मस्जिद, जहां मंदिर था तो मंदिर, जहां चर्च तो चर्च, यानी 1947 देश आजाद होने से पहले जहां जो धार्मिक स्थल था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हमेशा अगर कहीं मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, कहीं मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है। संविधान को ताक पर रख दिया गया है इन बीजेपी वालों द्वारा और जो है भारतीय जनता पार्टी वालों द्वारा, और खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा इस संविधान को ताक में रखकर हर उस मस्जिद को बर्बाद करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले राम मंदिर का फैसला आता है। हिंदुस्तान के मुसलमान राम मंदिर का फैसला शांतिपूर्ण तरीके से मान लेता है कोर्ट का फैसला को, और लास्ट में अंत तक जो है राम मंदिर का निर्माण हो जाता है। हिंदू लोग वहां पर जाते हैं, पूजा करते हैं, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उस फैसले में यह भी कहा गया था राम मंदिर के बाद अब किसी मस्जिद पर इन लोगों की नजर नहीं होगी, नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जैसे ही वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद पर अटैक कर दिया गया और यह कह दिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में भी शिवलिंग है, लिहाजा इस मस्जिद को भी तोड़ा जाए, इसकी भी खुदाई की जाए, इसका भी सर्वे किया जाए। और चूंकि इसके नीचे पहले यहां पर मंदिर था, अकबर या बाबर बादशाह के द्वारा इसको तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया है। ज्ञानवापी मामला चल ही रहा है मस्जिद का, और इसी बीच संभल शाही जामा मस्जिद का मामला फिर से सामने आ गया है। अब ये यहां पर यह भी दावा कर रहे हैं कि इसके नीचे पहले मंदिर था, यहां पर पहले मंदिर था और इस मंदिर को तोड़कर यहां पर जो मस्जिद बनाया गया है। दोस्तों, ये कोई पहला मर्तबा नहीं है, ये कोई पहला चांस मौका नहीं है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, जब चुनाव प्रचार में वो महाराष्ट्र के अंदर गए थे, उसमें वो कहा था कि तुम ये मत सोचो कि सिर्फ एक बाबरी मस्जिद तुमसे छीनी गई है, तुमसे ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठाया गया है, तुमसे और भी तुम्हारे जो बस्तियों के जो मस्जिदें हैं उस पर भी सवाल किया जाएगा, उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और कहा जाएगा कि यहां पर पहले मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तो ओवैसी को इनकार ही कर दिया। मुसलमानों को चाहिए कि अपना लीडरशिप बनाए, अपना एक नेता तैयार करें, ताकि कोई भी चीज हो सबसे पहले उसका नेता आवाज उठाए। यहां पर मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी मस्जिदों का सर्वे किया जा रहा है, यह कहकर के यहां पर पहले मंदिर था। हिंदुस्तान के मुसलमान कब सुधरेंगे? अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उत्तर प्रदेश के पुलिस के बंदूक के नोक के सामने ना आए। चूंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पुलिसिंग खराब है, पुलिस सिस्टम खराब है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यूपी पुलिस के द्वारा चुन चुन कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर उसको ठोका जा रहा है, उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप
जरूर जाएं। आपकी मस्जिद का जब सर्वे हो रहा है, जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो मस्जिद का सर्वे तो होना तय है। आप वहां जाइए, आप वहां जाकर वीडियोग्राफी कीजिए, आप वहां पर फोटो कीजिए, लेकिन दंगा ना कीजिए। दंगा आप जो है ना कीजिए, आप पत्थर ना बरसाएं, आप ईटा ना बरसाएं, इस तरह की हरकत आप ना करें। क्योंकि जब कोर्ट का एक बार फैसला आ जाता है तो दोस्तों उसको आपको भी मानना है। जिस तरह से आपने और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था उसको शांतिपूर्ण तरीके से माना, और वहां पर कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई माहौल खराब नहीं हुआ, और लेकिन हमने और आपने उस फैसले को माना। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह चाहिए कि आप जाइए, अगर मस्जिदों का सर्वे हो रहा है आप जाकर देखिए आखिर वहां पर हो क्या रहा है। आप उनको सर्वे करने से ना रोकें। अगर आप उनको सर्वे करने से रोकेंगे तो यही हश्र होगा आपका भी, आपको भी जो है वहां पर गोली मार दिया जाएगा और आपकी भी जान ले ली जाएगी। असल में दोस्तों भीड़ क्यों होता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भीड़ में माहौल को खराब हो रहा था, उसको कंट्रोल करना था, तो उसको पैर पर गोली मारना था। और फिर ये नियम भी कहता है कि अगर आप वायलेंस को काबू करना चाहते हैं, अगर आप भीड़ पर काबू पाना चाहते हैं, तो आप पहले आंसू गैस के गोली छोड़िए, फिर आप लाठी बरसाइए। अगर लाठी पे भी भीड़ बात नहीं सुनती है तो आप गोली का इस्तेमाल कीजिए, आप बंदूक का इस्तेमाल कीजिए, वो भी आप घुटने के नीचे उसको निशाना बनाइए, ताकि लोग डर जाए, एक दूसरे को देखकर डरे और माहौल वहां से खराब ना हो, भीड़ वहां से टूट जाए, भीड़ भाग जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ, खास करके संभल मामला में, संभल के शाही जमा मस्जिद के मामला में जो कुछ भी हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो कुछ भी किया गया वो एकदम गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद जहां थी मस्जिद रहनी चाहिए, जहां मंदिर था वहां मंदिर रहना चाहिए, जहां चर्च था वहां चर्च रहना चाहिए। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊं, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शाही इमाम देखने जाएंगे, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम भी शाही इमाम देखने जाएंगे। लेकिन शाही इमाम के मामले में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर अपनी जुबान खोला, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसका नाम MIM पार्टी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपनी लीडरशिप को बनाओ, अपना नेता तैयार करो और ओवैसी को हाथों को मजबूत करो।